अब इसको चेक करते हैं कि ये जो हमारी थॉट्स है, जो कि फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन क्रिएट कौन करता है? अपने मकान की फाउंडेशन तो हम क्रिएट करवाते हैं ना। हम बताते हैं कि हमें फाउंडेशन में क्या चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग हमें फाउंडेशन चाहिए। तो हमारे जो जीवन की फाउंडेशन ये मन है, ये कौन क्रिएट करता है? हमारे थॉट्स कौन क्रिएट करता है? आज हमें क्यों लग रहा है कि ये फाउंडेशन वीक है? क्योंकि हमने ये सोचा कि जो कुछ यहाँ चल रहा है इसका जिम्मेवार कुछ ना कुछ बाहर है। हमने अपने फाउंडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हुई। अपनी भाषा को ही चेक कर लेते हैं। जब भी मन थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा नाराज होता है, थोड़ा उदास होता है, खुश होता है, बहुत खुश होता है, कुछ भी जब यहाँ अंदर चल रहा है और कोई कहे क्या बात है, आज आप बड़े खुश हो, या क्या हुआ, आज आप बड़े परेशान हो, तो हमारे पास एक ही उत्तर होता है कि यहाँ जो चल रहा है उसका कारण कुछ ना कुछ यहाँ है। हम कहते हैं मैं परेशान हूं क्योंकि ऐसा हुआ, मैं नाराज हूं क्योंकि उसने कहना नहीं माना, मैं उदास हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मैं खुश हूं क्योंकि आज ये हुआ। ये सब का अर्थ क्या है कि यहाँ जो कुछ चल रहा है ये मेरी चॉइस का नहीं है। ये किस पर निर्भर है? बाहर। which means my every thought, my every feeling is dependent on situations and people's behavior। और हम ऐसे ही जीवन जी रहे थे और हमें लगा भी नहीं कि ये गलत है, क्योंकि हमारे आसपास भी तो मेजोरिटी यही भाषा यूज कर रहे थे ना। वी वर ऑल ब्लेमिंग पीपल एंड सिचुएशंस फॉर द वे वी वर फीलिंग। तो हमने कहा यहाँ जो भी है इसका कारण यहाँ है। ये जीवन इमोशनल डिपेंडेंस की जीवन है। मतलब हमारी हर इमोशन बाहर की बात पर डिपेंडेंट है। अब इमोशनल डिपेंडेंस जब होगी तो ये मन की शक्ति जो है ये घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बातों पर निर्भर हैं तो ये जरूरी हो जाएगा कि हर बात परफेक्ट होनी चाहिए, हर व्यक्ति परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट होंगे तो हम सही सोचेंगे, अगर हम सही सोचेंगे तो कम सोचेंगे, और अगर हम सही सोचेंगे, कम सोचेंगे, तो यहाँ शांति और शक्ति होगी, और तब ही तो ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने सोचा कि हमारी यहाँ शांति और शक्ति का जो कारण है वो वहां हमें ढूंढना होगा। तो इसलिए हम शांति के लिए, शक्ति के लिए, खुशी के लिए, प्यार के लिए भी बाहर ही ढूंढ रहे थे। कुछ पाने में, कुछ कमाने में, कुछ रिश्तों में, कहीं दूर दूर जाने में हम अपनी शांति, शक्ति और खुशी को ढूंढ रहे थे, और काफी सालों से ढूंढ ही रहे हैं। घर में सब कुछ आ चुका है, सामान आ चुका है, करियर में जहां पहुंचना था हम में से काफी वहां पहुंच चुके हैं, रिश्तों में भी परिवार में सब एक है, लेकिन फिर भी अभी कहते हैं टेंशन नॉर्मल है, गुस्सा नॉर्मल है, खुशी ढूंढ रहे हैं, 2 मिनट शांति चाहिए, 2 मिनट तो प्यार से बात करो, अभी तक वो मांग रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी जीवन को इमोशनली डिपेंडेंट बना दिया कि यहाँ जो चल रहा है वो इस पर डिपेंडेंट है। अब जो दुनिया में हो रहा है या लोग जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमेशा तो हमारे अनुसार नहीं हो सकते है ना। They cannot be my way. Situations cannot be my way. People cannot be my way. तो दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। The outside world, the inside world. Outside world में क्या है? Situations और लोग। Inside world में क्या है? Thoughts, feelings, emotions. Outside world हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनसाइड वर्ल्ड को हमने आउटसाइड वर्ल्ड पे डिपेंडेंट कर दिया। हमने कहा यहाँ जो हो रहा है वो बाहर पर डिपेंडेंट है। आउटसाइड वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में नहीं था, इनसाइड वर्ल्ड को उस पर डिपेंडेंट समझा, तो इनसाइड वर्ल्ड भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहा। तो जो हम सोचना चाहते थे वो हम सोच नहीं रहे थे। चाहते थे कि हम उनके बारे में अभी नहीं सोचे, लेकिन मन रुकता ही नहीं था। चाहते थे
पुरानी बातों को भूल जाएं। याद आ जाता था, कहते थे आई वॉन्ट टू फॉरगिव, आई वॉन्ट टू फॉरगेट, बट क्या करूं, भूलती ही नहीं बात। 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, उससे भी पुरानी बात भूलती नहीं है। विच मीन्स वी वर नॉट एक्सपीरियंसिंग अ कंट्रोल ऑन आवर माइंड, क्योंकि हमने अपने माइंड को उन चीजों पे डिपेंडेंट कर दिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो आज इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, अंदर की दुनिया क्या ये हमारे कंट्रोल में है? क्योंकि अगर दोनों में से एक भी हमारे कंट्रोल में हो गई तो लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी। अगर लोग हमारे अनुसार हो जाएं, और सब लोग और हमेशा हमारे अनुसार होने चाहिए, और सिचुएशंस भी हमेशा हमारे अनुसार हो, तो हमें इसको कंट्रोल में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सब कुछ परफेक्ट है। और इसको उस पर डिपेंडेंट कर दिया तो ये भी परफेक्ट ही चलेगा। लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। सो वन ऑप्शन इज एवरीथिंग आउटसाइड शुड बी माई वे। लेकिन हम जानते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एवरीथिंग आउटसाइड विल बी माई वे। दूसरा ऑप्शन है एवरीथिंग इनसाइड शुड बी माई वे। मतलब सिचुएशन को मैं नहीं कंट्रोल कर सकती, लेकिन सिचुएशन के बारे में कैसा सोचना है, कितना सोचना है, क्या बोलना है, ये मेरे कंट्रोल में है। लोगों के व्यवहार को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर मुझे कैसा सोचना है, मुझे उनसे क्या बात करनी है, मुझे उनसे कैसा व्यवहार करना है, ये मेरे कंट्रोल में है। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज मेरे कंट्रोल में हो गई, माई लाइफ विल बी परफेक्ट। तो अब बाहर की दुनिया तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ये बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखना अगर शुरू कर दिया तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, सामने वाला कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, अगर हमने सही सोचना शुरू कर दिया, विच मीन्स इफ वी रिस्पॉन्ड राइट टू एवरी सिचुएशन, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, लाइफ विल बी ब्यूटिफुल इफ फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग। चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी नहीं गायब होगी, शरीर हेल्दी रहेगा, रिश्ते प्यारे रहेंगे। चाहे सामने वाला गलत भी व्यवहार कर ले, अगर हमने फटाफट से अच्छा सोच लिया, उसके लिए अच्छा बोल दिया, अंदर भी उसके लिए अच्छा सोच के रखा, उसके बारे में भी अच्छी बात की, वो रिश्ता कभी नहीं बिगड़ सकता। रिश्ता अच्छा बनाने के लिए सिर्फ दोनों में से एक मन सही और स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर हमने सही सोचा तो प्रकृति पर हमारा जो प्रभाव पड़ता है वाइब्रेशंस का, वो भी इतना सुंदर होगा कि प्रकृति भी सतो प्रधान, प्रकृति भी हमें सहयोग देगी। सो वी नीड ओनली वन वर्ल्ड टू बी इन आवर कंट्रोल, either the outside world or the inside world. Now the outside world we understand, it cannot be my way. बाहर की दुनिया मेरे अनुसार नहीं हो सकती है।